देश की तीनों प्रमुख एलपीजी कंपनियों आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर एडीएम इंदौर रोशन राय को ज्ञापन सौंपा, जो पेट्रोलियम मंत्री के नाम संबोधित है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि 3 साल से कमीशन नहीं बढ़ाया गया, जबकि कोविड काल में उन्होंने जोखिम उठाकर उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाई। उनका आरोप है कि उस समय न प्रोत्साहन मिला, न बाद में मेहनताने में कोई बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बताया कि 5 सालों में 2 बार स्टडी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को भेजी गई थी, जिसमें कमीशन 125 से 130 रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रमुख मांग है कि कमीशन कम से कम 75 रुपए बढ़ाया जाए, ताकि वे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा दे सके। आज सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध किया और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई, तो वे आगे कैंडल मार्च, फिर नो इंडेंट नो पेमेंट आंदोलन और अंततः अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हम सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सभी तीनों भारत सरकार की जो तीन कंपनियां हैं, आईओसी, एचपीसी, बीपीसी, और तीनों कंपनियों के जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपनी मांगों के संबंध में हम यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और हमारा ये मुख्य मांग है कि हमारा जो मेहनताना हमारा कमीशन है, वो पिछले 3 साल से बढ़ाया नहीं गया है। और जी बताएं। और जो कोविड के समय हमारे द्वारा बहुत हमारे सभी डिलीवरी मैन और स्टाफ और हमारे गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खूब मेहनत किया, और उसका भी कोई हमें किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया गया हमारे। और पिछले 5 वर्षों से डिनोवो स्टडी का एक रिपोर्ट बनाया गया था आईआईएम के सानिध्य में। आईआईएम प्रोफेसर्स द्वारा जो डिनोवो स्टडी 1 बनाया गया था, उसमें रिकमेंडेशन किया गया था हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बढ़ाने के लिए। उसको 5 साल पूरे हो गए, उसको एक्सपायर हो गया, उसको मान्य नहीं किया गया। उसके बाद एक और डिनोवो स्टडी 2 बनाया गया आईआईएम के प्रोफेसर्स के, उसको भी उसके रिकमेंडेशन भी मिनिस्ट्री के पास में पहुंच गए हैं, जिसमें 125 से 130 रुपये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है, जो आज तक सरकार ने नहीं बढ़ाया है। हमारे जो पिछले 3-4 सालों में कोविड के दौरान भी जो हमारी लागत है, वो 2 से 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा जो मेहनताना है, हमारा कमीशन है, वो पिछले 3 साल से 4 साल से वही है। तो हमारे लिए काम करना और उपभोक्ताओं को बेहतर से बेहतर सेवाएं देना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। हम लोग वायबल भी नहीं बचे हैं, हमें प्रतिदिन घाटा हो रहा है। तो इन सब मांगों को लेकर के और हमने भारत सरकार के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से। हमारी मुख्य मांग है कि हमारा कमीशन जो है कम से कम 75 रुपये से बढ़ाया जाए, ताकि हम अच्छी से अच्छी सेवाएं उपभोक्ताओं को दे सकें। और क्योंकि ये आवश्यक सेवा है और प्रत्येक घर में हमारा होम डिलीवरी है, हमारा सिलेंडर जाता है। हम ये चाहते हैं कि उपभोक्ता किसी प्रकार से परेशान न हो। यदि ये चरणबद्ध आंदोलन हमने घोषित किया है, आज हमने ज्ञापन दे रहे हैं काली पट्टी बांध करके पूरे देश में, और उसके बाद में हम लोग एक मशाल जुलूस कैंडल मार्च निकालेंगे। और नेक्स्ट जो है, एक दिन हम नो इंडेंट नो पेमेंट हमारा एक दिन रहेगा, जिसमें हम कोई माल नहीं मंगाएंगे कंपनियों से, और उसमें हमारा सप्लाई भी बाधित होगा। इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा, जिससे जनता में पैनिक होगा, आवश्यक वस्तु की सप्लाई बाधित होगी और आम जनता प्रभावित होगी। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसी स्थिति ना आए, हमारी वाजिब मांगों को माने, तुरंत इसको लागू करें, ताकि जनता को, आम पब्लिक को परेशान ना होना पड़े। इसमें इस सभी मीडिया की भी भूमिका और उनका सहयोग अपेक्षित है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और इसे लागू करेगी। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णकांत धनोतिया है, मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया।